जय विश्वकर्मा। कार्यक्रम ऐसा होला कि जैसे मन बनाने हुआ कि बहुत तेज दौड़ी, जैसे तेज दौड़े कल ब्रेक लग रुकावट है। आदरणीय गार्जियन गाँव और समाज के अभिनंदन बंदन का प्रणाम, आपके स्वागत बा। सोने की लंका सुन रही मेरा नारी शक्ति से आप निकल, और हम समाज के बिटिया नेहा शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आवे और मुख्य अतिथि जी को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत। बहुत सौभाग्य की बात है कि पिछली बार नहीं आ पाया, इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया। मैं क्षमा मांगते हुए आज मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं भृगु बाबा के इस आश्रम में पहले भी आना चाहता था, और विश्वकर्मा जी का ये जो प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन पूजा होता है, ये आयोजकों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम समाज द्वारा किया जाता है। विश्वकर्मा समाज के लिए सरकार से क्या क्या सुविधाएँ और उनके आयोजकों को धन्यवाद दिलाना चाहेंगे? देखिए, हम तो पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि माननीय मोदी जी ने पहले ही विश्वकर्मा निधि एक घोषणा कर दी है, और भी जो भी विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ होगा हम लोग आगे बात रखेंगे। श्री राम जी के चित्र का जो चित्रण किए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों के लिए क्या कहेंगे? ईश्वर की तरफ से मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया गया, और प्रभु का चित्र बनाने के लिए भी मानव नहीं कर सकता, वो स्वयं ईश्वर ने बनवाया मुझसे, मैं तो केवल माध्यम था। बस यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे कितने चित्र सेलेक्ट हुए थे? कितने इसमें चित्र पूरे देश भर से आए थे, जिसमें से 3 चित्र सेलेक्ट किए गए, उसमें से फिर एक चित्र मेरा था। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है क्या कहेंगे? जैसे बालक को जैसे कोई खिलौना मिलने के बाद प्रसन्नता होती है, बस उसी तरह की प्रसन्नता मुझे हुई थी। तो जनता वासियों को किस तरह का बधाई देना चाहेंगे? मैं सबको साधुवाद देना चाहूँगा। ये क्रांति की नगरी रही है। ये पूरा जो बलिया का क्षेत्र है, बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। चित्तू पांडे, मंगल पांडे, जाने कितने क्रांतिकारी यहाँ रहे हैं। मैं इसको बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ, और यहाँ के सभी वासियों को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम को लोग करते हैं और लोगों को प्रेरणा है। बहुत बहुत हमेशा ऐसी कला की साधना में लगे रहना चाहता था। मेरे परिवार में सभी लोग कलाकार नहीं हैं, लेकिन लोग कहते थे कि हम ऐसे वंश से हैं कि कला, इंजीनियरिंग ये सब विरासत से मिलती है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही चित्रकला बनाता था। जब मैं स्कूल में पढ़ने भी नहीं जाता था, तभी से बनाता था। अब मुझे लगता है कि लोग विरासत क्या कहते थे। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोग और इस बलिया के क्रांतिकारी लोग इस मंच के समक्ष बैठे हुए हैं। हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, सबको स्नेह देने के लिए आप सब सुबह से ही यहाँ उपस्थित हैं। अभी आयोजक महोदय का एक आदेश हुआ कि मैं उस क्षण को भी बताऊं कि जो अयोध्या में प्रभु राम जी की मूर्ति बनी, उसके लिए किस प्रकार से आपको आमंत्रित किया गया, किस प्रकार से आपका जुड़ाव बना उससे। तो थोड़े से समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मूर्ति बनने से 2 वर्ष पहले ही प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी, सचिव माननीय चंपत राय जी, और कई लोग, माननीय गोविंद देव गिरी महाराज जी थे। माननीय अध्यक्ष जी का फोन आया कि सुनील जी, आपको एक प्रभु राम का चित्र बनाना है, जिसके आधार पर हम एक मूर्ति तैयार करवाएंगे
जो अयोध्या में 500 सालों से जिसकी प्रतीक्षा हो रही है, ऐसे मंदिर में प्रभु की स्थापना के लिए ऐसा एक आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है। देश भर से 42 चित्र आए थे, 42 चित्रकारों के चित्र आए थे और अंत में मुझसे मांगा गया, और मांगने के साथ साथ जो वर्णन किया गया प्रभु राम के स्वरूप का, वो मेरे लिए बड़ा कठिन था। उन्होंने कहा कि प्रभु राम 5-6 वर्ष की आयु में होने चाहिए और राम के अंदर वो सभी गुण होने चाहिए। 6 वर्ष के बालक में जो निश्चल मुस्कान होता है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन राम देवता हुए थे इसलिए देवत्व भी दिखना चाहिए। राम राजा हुए थे, राजत्व भी दिखना चाहिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो वो भाव भी उनके अंदर दिखना चाहिए। इतनी सारी चीजें, राम धर्मनिष्ठ थे, पता नहीं क्या क्या गुणों का वो बखान करते गए जो मेरे सिर के ऊपर से निकलता गया कि इतनी सारे खूबियों को मैं 5 वर्ष के आयु के श्री रामचंद्र जी में मैं कैसे डाल पाऊंगा, ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। वो मेरे भी, मैं तो कला का साधक था बचपन से, बस एक विश्वकर्मा की बस की थी और किसी की बस की नहीं थी। निश्चित रूप से भगवान विश्वकर्मा का ही वो दिन था कि वो चित्र बना। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा, 15 दिन लगे मुझे प्रभु श्री राम से, भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना करते रहा कि आपका स्वरूप बनाना है, ईश्वर का स्वरूप आपने मुझे गढ़ा है, मैं कैसे आपको गढ़ सकता हूं। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि खुद से बन जाइए। मुझे ये आदेश हुआ है, बस मैं प्रयास करूंगा, मैं हाथ चलाऊंगा, आप स्वयं बन जाइए। ऐसा एक दिन मैं प्रार्थना करके सुबह चित्र बनाना प्रारंभ किया और बड़ा आश्चर्य था। लोग कहते हैं कि भाई इतना प्रभु का वो चित्र बनाते समय कुछ तो मिरेकल हुआ होगा, कुछ तो आश्चर्यजनक हुआ होगा। जो आश्चर्य मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सबसे बड़ा आश्चर्य कि जब भी मैं चित्र बनाता हूँ तो मुझे मिटाना पड़ता है गलतियों को। वो पूरा चित्र बनने में मुझे कहीं भी रबर इरेजर की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह आश्चर्य था। और सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि जब पूरी तरह से चित्र बन गया, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश था। अब तक मुझे होश आया है, मैं देख रहा हूं कि चित्र बन गया और उसके साथ एक बड़ा विश्वास भी मेरे मन में जगा कि यह चित्र अवश्य सेलेक्ट होगा। मैंने वो चित्र मेल के माध्यम से माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी को भेजा। तीसरे दिन मेरे पास माननीय चंपत राय जी का फोन आता है कि सुनील जी, हमारी कमेटी ने आपका चित्र बहुत पसंद किया है, तो आप ओरिजिनल चित्र लेकर के दिल्ली आइए। मुझे बुलाया गया ओरिजिनल चित्र के साथ और जब मैं पहुंचा तो वहां 2 और चित्रकार बैठे थे अपने ओरिजिनल चित्र के साथ। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं ही नहीं था अकेले, 2 और चित्रकारों का चित्र भी सिलेक्ट हुआ। 82 चित्रों में से 3 चित्रकारों का चित्र ओरिजिनल के साथ कलाकारों को बुलाया गया। पूरी कमेटी बैठी थी, 10-15 लोगों की। सब लोगों ने सबसे पूछा किस तरह से आपने बनाया है, क्या सोच के बनाया है। मेरी भी बारी आई। तीसरे नंबर पर मुझसे पूछा गया कि आपकी क्या कल्पना थी राम का चित्र बनाने की। तो मैंने सबसे पहला उत्तर दिया कि मैंने कोई कल्पना नहीं की, क्योंकि राम काल्पनिक पुरुष थे ही नहीं। राम हर हृदय में वास करने वाले भाव के रूप में विराजमान होते हैं, इसलिए मेरे भावना का चित्र है। मैंने अपने भाव से जो भी रचा हूँ, बन गया है, बन पड़ा है, वही चित्र है। ये काल्पनिक चित्र कोई नहीं है। यह सुनने के बाद माननीय गोविंद देव गिरी जी महाराज बैठे थे, उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। फिर पूछा और क्या क्या गुण दिखाना चाहे। मैंने कहा मैंने कुछ भी गुण दिखाने का प्रयास नहीं किया है,
बस यह चित्र शुरू किया था, ये बन पड़ा है, और जो भी भाव से निकला है, जो भी गुण इसमें समाहित है, प्रतिमा विज्ञान का मैंने अध्ययन किया है। विश्वकर्मा जी जो द्वारा रचित विश्वकर्मा कृत का अध्ययन किया है, जिसमें प्रतिमा के कई लक्षणों का वर्णन है, उसका अध्ययन किया है। बस यही सब अध्ययन किया है, उसके आधार पर जो चित्र अपने से बन पड़ा है वही चित्र आपके समक्ष है। सभी चित्रकारों को उस कमरे से बाहर निकाला गया, बोला गया कि थोड़ी देर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अंदर से माननीय चंपत राय जी 3 लिफाफा लेके आते हैं, जिसमें 11-11 हज़ार रुपये थे, सभी चित्रकारों को देते हैं। कहते हैं ये पुरस्कार है, आप लोगों ने चित्र बनाया। और मुझे उन्होंने रोक लिया, कहा कि आपको रुकना है, कल भी थोड़ा बात करना है आपसे। 2 चित्रकारों को उन्होंने भेज दिया। तब तक मुझे नहीं पता था कि क्यों केवल मुझे रोक लिया है। दूसरे दिन जब मैं पहुंचा उसी स्थान पर, तब उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी ने आपका चित्र सिलेक्ट किया है राम जी की मूर्ति बनने के लिए। और उस दिन 5 मूर्तिकारों से हमारी चर्चा हुई, किस प्रकार से किन पत्थरों में बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ पे रख के बनेगा, पूरी हिदायत के साथ कि जब तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो जाएगी आप सभी लोग संलग्न हैं, कहीं भी इसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। उसके बाद से हम लोग चले आए, मूर्तियाँ बनी। उसमें से एक मूर्ति सेलेक्ट हुई, आप सबको पता है उस मूर्तिकार का मूर्ति सेलेक्ट हुआ। और आपको बता दूं कि अरुण जोगिराज भी आप ही के परिवार के, आप ही के। तो वास्तव में मुझे सौभाग्य मिला विश्वकर्मा परिवार में जन्म लेने का। और मैं कई पुराणों में पढ़ा हूँ, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का भी निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। शायद वो सौभाग्य प्रभु ने हमारे ही वंश को दिया, चित्र निर्माण से लेकर मूर्ति निर्माण तक का। मैं प्रभु का हृदय से आभारी हूँ। और एक कलाकार को स्नेह नहीं मिला। ये 500 सालों से जो भगवान के मूर्ति की प्रतीक्षा थी, उस प्रतीक्षा का स्नेह एक अदने से चित्रकार को, एक अदने से मूर्तिकार को हम और अरुण जोगिराज जी छत्तीसगढ़ में नागरिक सम्मान के लिए गए हुए थे। तो इतना लोगों के अंदर प्रभु की जो प्रेम थी, वृद्ध लोग आकर के पैरों पे ऐसे गिर जाते। कितना प्रेम था प्रभु के प्रति। अरुण जोगिराज हमको भैया बोलते हैं, बोले भैया ये क्या प्रभु ने कर दिया हम लोगों के साथ कि हम लोगों के सामने लोग हमारे पैर गिर रहे हैं। तो हमने बताया कि वास्तव में ये प्रभु का प्रणाम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके अंदर जरूर प्रभु का दर्शन हुआ होगा। इन्होंने मूर्ति और चित्र का निर्माण किया है, इसलिए उसी प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। आप भी उन्हें प्रणाम कर लीजिए, बस इससे अधिक कुछ मत कीजिए। पूरे देश भर में बहुत स्नेह मिला हम सबको। आज इस मंच पे आने का जो हमें सौभाग्य मिला, मैं उसके लिए आप सबका बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। प्रभु राम के उन गुणों का चर्चा मैं कई बार करता हूँ। अभी हमारे पिछले जो वक्ता थे वो शिक्षा की बात कर रहे थे। तो शिक्षा वास्तव में केवल नौकरी प्राप्त करने का कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। सीख से शिक्षा बना है, सीखना चाहिए। और वह शिक्षा आपके जीवन में उतरना चाहिए। आज शिक्षा का केवल उद्देश्य नौकरी पाना तक रह गया है।
जब मैं बचपन में, मुझे याद है जब मैं पढ़ने जाया करता था तो मेरे पिताजी लोहे और लकड़ी का काम होता था हमारे घर पे, प्रतिदिन 2 घंटा हमसे काम करवाते थे कि लोहा भी पीटो, हंसिया बनाओ, फरसा पीटो। मैं आज सब कुछ कर सकता हूँ, फर्नीचर भी बना सकता हूँ। आज मैं टीचर नहीं होता तो सारा काम कर लेता, भूखे नहीं मरता। और हमारे समाज के लोग इसीलिए कहीं भी इस प्रकार का कृत्य नहीं करते, भीख मांगते नहीं है, नहीं कभी भूखे मरते। शायद हमारे परिवार में बचपन से ही सिखाया जाता। मेरे पिताजी कहते थे यही तुम्हारा जनेऊ है, 2 घंटा तुम्हें ये काम करना है। और मैं 12वीं तक सब कुछ कर सकता था, फर्नीचर कुछ भी बना सकता था। लेकिन मेरे अंदर शुरू से चित्र और मूर्ति बनाने का प्रभु के द्वारा एक गुण प्राप्त हो गया था। मैं मूर्तियां बनाता था, चित्र बनाता था। और बचपन से ही मुझे कभी पिताजी से भी कभी पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं हर काम अपने ही बनाए हुए खिलौनों से और उपार्जन कर लेता था और आगे की पढ़ाई भी करता था, लोगों की सहायता भी करता था। समाज में दान दक्षिणा का भी काम मैं बचपन से ही करता था। तो हमारे गुणों में ये होना चाहिए। शिक्षा का कोई भी अर्थ ये नहीं कि आप नौकरी ही करिए, आप उसको जीवन में अपनाइए। कोई भी कार्य छोटा नहीं है। मैं जब घर से पढ़ने के लिए निकला तो लोग कहते थे कि अरे बैनर बोर्ड ही तो लिखना होता है, चित्र बनाना होता है, वो तो तुम पहले से ही कर रहे थे। बीएचयू में जा रहे हो, उतना 5-6 साल बर्बाद करोगे। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि शिक्षा जरूरी है। हम आगे करें, कुछ भी करें, हम आकर के फिर से एक दुकान खोलेंगे, लेकिन शिक्षा के बाद जो हम कार्य करेंगे उसमें जरूर कुछ न कुछ अंश अच्छा ही जुड़ेगा। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। मैं BFA MFA गोल्ड मेडल पाया बीएचयू में। फिर मुझे चाइना जाने का 2 साल अवसर प्राप्त हुआ। भारत सरकार की तरफ से चाइना में भी पढ़ाई किया। फिर आने के बाद मुझे तुरंत नौकरी भी मिल गई टीचर की। और फिर उसके बाद काशी विद्यापीठ में आ गया, वहाँ आज विभागाध्यक्ष हूँ। और आप सबके स्नेह से जो राज्य सरकार में मुझे पूरे उत्तर प्रदेश की कलाकारों को स्नेह सम्मान देने के लिए, कला प्रतिभा को और आगे बढ़ाने के लिए जो दायित्व दिया गया है, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका, क्योंकि आप सबके ही स्नेह आशीर्वाद से ये दायित्व प्राप्त हुआ है। मैं केवल ईश्वर के एक उस चरित्र का वर्णन करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी सुने होंगे, हर बार मैं बोलता हूं, हमारे देश में आज महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। हमारे देश में ऐसी कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। महिला को सशक्त करने का क्या मतलब है? हमारे देश में कभी कोई महिला आसक्त रही है क्या? हमने शुरू से ही स्त्री के स्वरूप में मां को देखा है और उनके अंदर शक्ति को देखा है। दुर्गा, काली, न जाने कौन सी शक्ति, लक्ष्मी, सभी शक्तियों को हमने देखा है। और कहा जाता है कि यदि शिव के नाम में इकारांत न लगता, मां का वह आत्मा न लगता, तो शिव केवल शव होते हैं, मुर्दा होते हैं। शिव के साथ शक्ति हमेशा से जुड़ी रहती है। तो हमारे देश में महिला सशक्तिकरण का कोई नाम नहीं लेना चाहिए। केवल अब जरूरत है तो हमारे देश में महिला के सम्मान का, जो आज कम होता जा रहा है। हमें उन्हें सशक्त करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से सशक्त रही है। आज केवल सम्मान देने की जरूरत है।
हमने सशक्त कर दिया एक बेटी को, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, लेकिन हमारे समाज में उस सशक्त महिला के प्रति भी सम्मान नहीं था, उसे नोच डाला लोगों ने। इसलिए सशक्तिकरण की बात तो हमारे देश में करनी नहीं चाहिए, हमें केवल सम्मान करना चाहिए। और राम के उस एक जीवन दर्शन से आपको बस एक बात, एक आख्यान में बताऊंगा, उसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। राम के विमल चरित्र की बात की जाती है। राम को कहा जाता है कि उनका चरित्र विमल था। जब अहिल्या के उद्धार की बात आई तो विश्वामित्र ने कहा कि राम केवल अपना चरण स्पर्श कर दो इस शिला पर, ये पत्थर नारी का स्वरूप ले लेंगे। राम ने कहा कि प्रभु आप तो मेरे गुरु हैं, ये तो आप ही काम कर सकते हैं, मुझसे क्यों कहा? विश्वामित्र ने कहा कि नहीं राम, ये तुम्हारे जीवन में है, जब चरित्र की बात होगी तो इतिहास तुम्हारा नाम लेगी, क्योंकि ये तुम्हारे अंश में है। किसी भी स्त्री का सम्मान करना तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे रोम रोम में है, इसलिए तुम्ही से ये शिला स्त्री होगी, हम सबके स्पर्श से नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत तो कमियां हैं। राम ने हर स्त्री के अंदर मां का स्वरूप देखा। जब रावण से कई राक्षसों ने कहा कि प्रभु आप तो महाबली हैं, आप सीता के सामने क्यों जाके गिड़गिड़ा रहे हैं रोज, क्यों उसको धमका रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी बन जाओ, और आपका चेहरा देख के ही वो डर जाती होगी। 10 मुख है आपके, तो इतना चेहरा ही आपका इतना ऐसा भयानक है कि डर जाते होगी। आप राम का स्वरूप, आप तो मायावी हैं, किसी का भी रूप धर लेते हैं, साधु संत क्या क्या रूप धर करके आप सब कुछ कर लेते हैं। आप राम का स्वरूप धर के जाओ ना, सीता छल से आपके साथ आ जाएगी, समझ लेगी कि प्रभु राम मेरे समक्ष आ गए। रावण ने कहा कि मूर्खों, तुम क्या समझते हो कि मैं इसका प्रयास नहीं किया? मैं तो किसी भी जीव जगत का स्वरूप धारण कर सकता हूं, लेकिन मैं जब भी राम का स्वरूप धारण करता हूं मुझे हर स्त्री माता के समान दिखने लगती है। राम का ऐसा चरित्र का वर्णन रावण करते हैं कि जब भी मैं राम का स्वरूप धारण करता हूं हर स्त्री मुझे माता के समान दिखती है। इसलिए मैंने कभी भी प्रयास नहीं, 2 बार प्रयास किया था, लेकिन सीता तो माता की तरह दिखने लगती है, और मां के साथ मैं कैसे दुराचार कर सकता हूं? राम के जीवन में हमेशा ऐसी परीक्षाएं हुआ करती थी। एक बार मां पार्वती भी जंगल में भटकते उस राम के समक्ष आई थी। भगवान भोलेनाथ से पूछी कि अरे इस वनवासी को क्यों रोज आप प्रणाम करते हैं ऊपर से? सामान्य सा व्यक्ति दिखने में लगता है, और आप जो है त्रैलोक्य के स्वामी हैं, आप क्यों प्रणाम करते हैं बार बार? तो बार बार पार्वती जी को कह के टाल, अरे छोड़ो भी बात, अरे वो मेरे प्रभु हैं, ऐसा मत बोलो उनके बारे में। लेकिन एक दिन माता पार्वती जी परीक्षा लेने पहुंची गई कि हमारे स्वामी जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, शिव हैं, वो कहते हैं ये हमारा प्रभु है जो वनों में भटक रहा है, सीता सीता करते हुए अपने पत्नी को खोज रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, रो रहा है लगातार अपने पत्नी को खोजते हुए। इसको कहते हैं कि ये मेरा प्रभु है। आज मैं परीक्षा लूंगी। माता पार्वती सीता के रूप में उस वन में आती हैं और राम के समक्ष खड़ा होकर के कहती हैं, हे राम मैं आ गई। राम जी तुरंत घुटनों पे बैठते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, माता आप इस वन में अकेली क्या कर रहे हैं? ये राम का चरित्र था। इसलिए कभी भी रावण को जब भी राम का वेश धरना चाहता था, हर स्त्री उसको माता के समान दिखती थी। राम के चरित्र में ऐसा था। आज हम सबके चरित्र में ऐसा होना चाहिए
हमें स्त्री को सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर पूरी एबिलिटी है हमसे बहुत सारे अधिक काम करने की। बस आज हमें जरूरत है राम के उस दर्शन को, राम के उस जीवन को याद करने की। हमें स्त्री को सम्मान करने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं आप सबको और अधिक नहीं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि सुबह से आप लोग बैठे हैं। मुझे भी कल एक और कार्यक्रम है, उसमें जाना है, तो मैं पुनः आप सबसे क्षमा मांगते हुए इस पूरे आयोजन मंडली को, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मंच पर सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब ने ऐसा अच्छा कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं, आज मुझे भी अवसर दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आप सब लोग वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। इस पूरे बलिया का एक ऐसा चरित्र रहा है पूरे भारत के आज़ादी की क्रांति में, उसका भी बहुत सारा वर्णन है मेरे पास, लेकिन आज ये अवसर नहीं है बताने का। मैं भगवान विश्वकर्मा को, बाबा भृगुनाथ को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। को पुष्प गुच्छ देकर के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। स्वागत करें आदरणीय कपिला शर्मा।